For a non-zero complex number z, let arg z denote the principal argument of z lying in the interval minus pi to pi. Which is very obvious, ये तो होता ही है. Omega is cube root of unity and argument of omega lies between 0 to pi. तो यस, यहाँ पे जो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेना है वो -1 प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, ये वाला लेना है, ताकि इसका आर्गुमेंट 2 पाई बाई 3 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में लाई कर जाए. फिर हमें एक समेशन गिवन है और उसका आर्गुमेंट अल्फा बताया गया है, तो 3 अल्फा बाई पाई हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ये समेशन जो आप देख रहे हैं, एन वेरीज 1 to 2025 माइनस ओमेगा रेज टू एन. तो क्लियरली ये जीपी में जाएगा. जैसे आप एन की वैल्यू -1, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा. सिमिलरली 2 3 ऐसे करके रखते जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जीपी में जा रहा है. नाउ व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी? ये आपको पता ही होता है. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज फर्स्ट टर्म ए इनटू कॉमन रेशियो आर रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स एन -1/r-1. इस गिवन सीरीज के लिए जो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या z1 मान लीजिए, जो भी मानना है आपको. तो z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव ओमेगा, देन r रेज टू n, तो दिस विल बी नेगेटिव ओमेगा एज अ कॉमन रेशियो रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 1 से 2025 जा रहा है, तो जब आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो n तक जाने पे n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. -1 डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा -1. तो सबसे पहले नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा? ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा+1. नेगेटिव आपका दोनों जगह से कैंसिल हो गया. यहाँ पे नेगेटिव ओमेगा रेस टू ऑड पावर है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा. नेगेटिव ऑफ ओमेगा रेस टू 2025 -1 हो गया. और आपको पता होता है कि ओमेगा क्यूब इज 1, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेंशन है ओमेगा इज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो पावर साइकिल ऑफ ओमेगा जो होती है वो 3 के साथ पीरियोडिक होती है, 3 के साथ साइक्लिक होती है. एंड वन मोर बेसिक रिजल्ट रिलेटेड टू ओमेगा इज 1 + ओमेगा+ओमेगा² इज 0. सम ऑफ ऑल द nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0. तो ये जो 2025 है, ये आपका पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है. तो ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा की कोई भी ऐसी पावर जो 3 की मल्टीपल है, वो आपकी 1 हो जाएगी. तो ओमेगा इंटू -1 डिवाइड बाई ओमेगा+1. अब ये 1 + ओमेगा को नीचे क्या लिख सकते हैं? क्लियरली आप देख रहे हैं कि 1 + ओमेगा विल बी नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर. तो ऊपर हो गया -2 ओमेगा और नीचे हो गया नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर. तो ये आपका टर्न आउट होके 2/ओमेगा हो गया. अगेन ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1/ओमेगा को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास. और आपको पता ही है कि ओमेगा स्क्वायर इज -1 -√3 आयोटा बाई 2, राइट, जो कि आपका एस कंसीडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा का स्क्वायर, आप यहाँ से स्क्वायर करके पहुंच सकते हैं. और हमें पता होता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने की वजह से आप इसका कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं. तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया. अब इसका आर्गुमेंट आपको निकालना है. आर्गुमेंट इसका अल्फा बताया गया है. तो व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? tan इनवर्स मॉड y बाय मॉड x. मतलब अगर आप उसको थीटा बोल रहे हैं, तो थीटा माइनस पाई इज द आर्गुमेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो tan इनवर्स मॉड y बाय मॉड x वो आपका √3 हो गया, एंड माइनस पाई. तो ये tan इनवर्स √3 इज पाई/3, माइनस पाई इज -2 पाई/3. अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई, एंड वी आर लुकिंग फॉर 3 अल्फा बाय पाई. तो 3 अल्फा बाय पाई आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए. इट विल बी 3/पाई इंटू जो अभी जस्ट अल्फा की वैल्यू आई है -2 पाई/3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 and 3 गॉट कैंसिल्ड, पाई एंड पाई गॉट कैंसिल्ड. -2 इसका आंसर होना चाहिए. -2 शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.